हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से गोल्ड इस वीक में परफॉर्म करने वाला है। सिल्वर के विषय में ऑलरेडी हमने देखा डिटेल में, मिनी और माइक्रो दोनों विषय में आप यहाँ पे वीडियो चेक कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, उसके बाद में कैसे रिएक्ट करेगा उसको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो हम डिटेल में स्टडी करते हैं किस तरह से गोल्ड परफॉर्म करने वाला है, सिल्वर कैसे कर चुका है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। गोल्ड के साथ में हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। तो डॉलर इंडेक्स के लिए अगर आप वीकली टाइम में चार्ट एक देखने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छा ट्रेंड बना के रखा हुआ है। अगर यहाँ से कुछ डाउन साइड भी आता है तो इसको 107 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे है जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन जो इसके लिए अच्छा एक ट्रेंड डिसाइड कर रही है, इसके लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है मार्केट के लिए, ट्रेंड को डिसाइड करना। साथ में डॉलर ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लेवल तक ये पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में भी कोई ऐसी नेगेटिव इंडिकेशन फिलहाल के लिए नहीं है। ग्लोबल कंडीशन, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहती है वो अलग मैटर है, बट अभी प्राइस पैटर्न को अगर आप देखते हो तो प्राइस पैटर्न अच्छा है। एक मार्केट जब भी जाता है रिवर्स करते फिर हायर साइड फिर रिवर्स करके, तो इसकी जो चाल है, ये मूवमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 बाय 1 करके जो ये रेंज बना के चल रहा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा से डाउन साइड आएगा 107.5 के आसपास तक आने के बाद में दोबारा से रिवर्स करेगा और ये ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी यहाँ पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉलर में तेज़ी बनी रहेगी, तो स्पेशली फॉर कमोडिटी सेगमेंट के लिए, सिल्वर और गोल्ड के लिए उतनी अच्छी न्यूज़ नहीं रहेगी। साथ में 4 आवर कंडीशन में अगर आप देखते हो तो 4 आवर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में बना हुआ है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस लेवल एज इट इज़ 108 फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस ये जो टॉप बनाया है ये रेजिस्टेंस रहेगा। डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 107 इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे रेडी है, लेकिन उससे पहले 107.5 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे बार बार ये हिट करके हायर साइड निकल रहा है। इसने लो का फॉर्मेशन लगभग 107.587 के आसपास किया है, तो 105 यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि किस तरह से गोल्ड परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड कॉमेक्स स्पेशली फॉर अमेरिकन मार्केट में, तो उसके लिए हमें वीकली से स्टडी करना पड़ेगा। वीकली में अगर आप देख रहे हो एज कम्पेयर टू सिल्वर, गोल्ड में उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई पड़ी। ये मार्केट में मोमेंटम लगातार इसमें बना रहा है, जहाँ वहाँ पे स्टडी मूव हो गया था कुछ टाइम के लिए, यहाँ पे लगातार मूव में बना रहा है। हायर साइड में ये गिरावट आई, उसके बाद में सपोर्ट लेवल जो प्रीवियस इसने कैंडल बना रखा है ये इसके लिए सपोर्ट का काम किया। 2600 का लेवल इंपॉर्टेंट हमारे लिए था, 2600 के नीचे नहीं निकला है, बेटर कंडीशन है। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्या है, 2656, उसके बाद में 2682, उसके बाद में 2600 के ऊपर निकलने पे 2700 का लेवल इस पर नेक्स्ट लेवल का काम करने वाला है। डेली में अगर आप देख रहे हो ये सारे कंडीशन जो यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे मिला है, ये सपोर्ट के बाद रेजिस्टेंस जोन इसके लिए 2656-57 होता हुआ 2682, उसके बाद में 2700 का लेवल, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दोबारा से अगर ये 2620 के नीचे निकलता है तो फिर इसके 2700 लेवल एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा कि इसको रोक पाता है या फिर नहीं। ये पोटेंशियल और किस तरह से बाइंग होती है वो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो लगातार सेलिंग का कैंडल के कंपैरिजन में बाइंग के वॉल्यूम थोड़े बढ़े हुए यहाँ पे लगे हैं, तो इसके कारण से यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में 2682 तक का पॉसिबिलिटी ईजी है इसके लिए जाने के लिए, उसके बाद में नेक्स्ट मूव करेगा। लेकिन इसके लिए जो डॉलर है उसको या तो पॉज करे या फिर विद इन रेंज में ट्रेवल करे, वो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इनपुट रहने की कोशिश करेगा। साथ में 4 आवर में अगर आप देखते हो तो 4 आवर कंडीशन यहाँ पे जो बनी हुई है, इंपॉर्टेंट बेस का फॉर्मेशन करके धीरे से ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए अब ये रेंज और जोन दोनों आप कंसीडर कर सकते हो। जो 2656 से लेके 82 तक का रेंज है जो 20 से 25 पॉइंट का है, इसको निकालने पर अगेन 20 से 25 पॉइंट ओपन होगा। तो इस तरह से लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से 20 से 25 पॉइंट का मोमेंटम है मार्केट में, इंडियन मार्केट में 400 से 500 पॉइंट का मूव इजी वे से हो जाएगा। अब इसके साथ में अगर आप MCX को देखते हैं कि MCX क्या परफॉर्म कर रहा है, तो MCX कंडीशन वाइज कॉमेक्स को ही फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे अगर वीकली में आप देख रहे हो तो सपोर्ट जोन जो इसके लिए बना हुआ है एज इट इज़ 75,000 पहला यहाँ पे सपोर्ट था और उसके बाद में ये जोन इंपॉर्टेंट था। इसने लो का फॉर्मेशन वीकली वाइज किया है। इससे पहले वॉलेटिलिटी आप देखो 78 से भी ऊपर निकला है और डाउन साइड इसने लगाया 75 का भी। तो पिछले 2 वीक में आप देखो मोर देन 3000 पॉइंट का मोमेंटम इसने किया है। तो गोल्ड का 3000 पॉइंट से ज़्यादा मूवमेंट करना ये थोड़ा
एक्सेप्टेड नहीं होता है, लेकिन मार्केट है सुप्रीम है, इस वजह से हम मार्केट को रिस्पेक्ट करेंगे। और जो कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रेंज इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो कंडीशन वाइज अगर आप देखने की कोशिश करो, हायर साइड की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है, बट जब तक कंफर्मेशन वाइज ये 76 के ऊपर क्लोज करना नहीं स्टार्ट करता है, तब तक यहाँ पे आपको अलर्ट लेवल पे बने रहना पड़ेगा। डेली वाइज अगर आप देख रहे हो तो कंडीशन वाइज मार्केट में एक अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन एक गैप फिल करने के लिए इसको 76 के ऊपर जाके क्लोज करना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट लेवल एज इट इज़ जो हमने डिस्कस कर रखा है, ये सपोर्ट ऑलरेडी काम करेगा, जो 75,000 का लेवल है। उसके बाद में जो 74,800 का लेवल है, ये इसके लिए अगेन एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मैक्सिमम इसके डाउन साइड अगर आने की कोशिश भी करता है तो 75,000 को रोकने के लिए बैठा हुआ है। हायर साइड में 76 को क्रॉस करने पे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं, इसको एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ स्लोली ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन और प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है कि डॉलर कैसे परफॉर्म करता है। ऐसा कोई मेजर इवेंट नहीं है इस वीक में, तो कंडीशन क्या रहेगी कि इसमें प्लेयर कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या वॉल्यूम रहता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं छोटी छोटी कैंडल्स को एक जोन में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आपको छोटे छोटे जोन्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ये जोन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बने हुए हैं, तो इस वजह से इसके साथ आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये जोन बना के अभी यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे फर्दर आपको एक जोन देखने को मिलेगा जो कि 76 से लेकर 76,400 के बीच में जोन बनाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जोन की तरफ जाएगा, तो इस तरह से जोन का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो जोन के लिए रेडी रहेंगे। पॉसिबिलिटी क्या है अगर इसकी बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट होप यहाँ पे रहेगी 76,400 के पास जाए। उसके बाद में मार्केट कैसा प्राइस पैटर्न रहता है वो डिपेंड करता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी